हाय दोस्तों, आज की कहानी है अनुभव की कंघी। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे रामधन ने अपनी सूझबूझ के साथ लुटेरों से कैसे अपनी जान को बचाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामधन नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी सूझबूझ के कारण बहुत पैसे कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था। वह दूर दूर शहरों तक अपने वस्तु को बेचा करता था और काफ़ी लाभ कमाया करता था। इसलिए उसने सोचा कि व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसे पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करना चाहिए। जब उसने दूसरे राज्य के मानचित्र को देखा तो उसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बड़ा मरुस्थल था और खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे थे। लेकिन उसने वहां जाने की ठान ली थी। उसने अपने किसान साथियों के साथ वहां प्रस्थान कर लिया। बैलगाड़ियों पर आना जाना और सारा माल लेकर चल पड़ा। उनकी टोली में जवान युवक के साथ वृद्ध अनुभवी लोग भी थे। बाद में नौजवान ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं को माल ले जाकर दूसरे राज्य में व्यापार करने की ठानी। लेकिन रामधन की टोली में भी कुछ नवयुवक अभी भी थे। तो इस पर रामधन ने कहा कि अगर वह मेरे इस काम को छोड़ अपना काम करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध रामधन कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक रामनारायण कर रहा था। सफर शुरू हुआ। रामधन और रामनारायण अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। धीरे धीरे रामधन की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब रामधन ने कहा कि मरुस्थल बहुत लंबा है, इसमें सभी को पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपनी पानी भर ले और वहाँ पर कई डाकू और लुटेरे होंगे, इसलिए हमें बिना रुके आगे बढ़ना होगा और सावधानी से चलना पड़ेगा। उन्होंने मरुस्थल जाने से पहले पानी के गड्ढे से पानी ले लिया। नौजवानों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वह रामधन से आगे जा चुके थे। अब सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वह सभी रामधन को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है कि आप सभी व्यापारी लगते हैं, काफ़ी दूर चल रहे हैं। अगर कोई सेवा की ज़रूरत है तो हम सभी तत्पर हैं। उसके बाद रामधन हाथ जोड़कर कहता है कि भाई, हम सब भले चंगे हैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमारे बारे में सोचा। और वह साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते टोली ही के कुछ लोग नवयुवक उन्हें कोसने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने आते हैं जिनके वस्त्र गीले थे और रामधन से बोलते हैं कि आप राहगीर लगते हैं, इस मरुस्थल के सफ़र से थके होंगे। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के जंगल में ले जाएंगे। वहाँ बहुत पानी और वहाँ बारिश भी हो रही है। उसी में हम सभी भीग गए हैं। लेकिन रामधन साफ बोल देता है और वहाँ से चल पड़ता है। अब उन नौजवानों को रामधन पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहते हैं कि इन लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तब रामधन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी लेकर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें मरने छोड़ देना चाहते हैं। और कहते हैं इतनी सूखी मरुस्थल में दूर दूर तक बारिश होने के कोई संकेत नहीं है। फिर भी उन्होंने झूठ बोला। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में
कई नरकंकाल और टूटी-फूटी बैलगाड़ी मिलती है। वह सभी कंकाल रामनारायण की टोली के लोगों की थी। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं और रामधन कहते हैं कि तुम लोगों के जैसे ही इन्होंने भी उन्हें सच्चा माना होगा, लेकिन वह लुटेरे थे और रामनारायण की टोली को उन्होंने मार डाला और वे जल्दी-जल्दी अपने सारे माल को लेकर दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में नवयुवकों जैसा जोश तथा वृद्ध जैसा अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण हम जिंदगी में सही सलामत आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।